हेलो गाइस, आई एम रतन सर। वेलकम करता हूं रतन सर ग्रामर चैनल में। ग्रामर और ट्रांसलेशन के टेढ़े मेढ़े टॉपिक्स को बेहद ही आसान भाषा में बताते हुए वीडियो बनाकर आपके सामने लाता रहता हूं। आजकल मैं ट्रांसलेशन को डिस्कस कर रहा हूं। इसी सीरीज में आज का वीडियो ट्रांसलेशन के डिस्कशन का अगला भाग होगा। तो आज के वीडियो का टॉपिक बहुत ही काम का है, यूजफुल और कारगर है आपके वास्ते। तो वीडियो को अंत तक देखें और वीडियो को लाइक और शेयर करते रहें। आज के वीडियो का टॉपिक विपरीतता बताने वाले वाक्यों को कैसे ट्रांसलेट करते हैं यह है। कॉन्ट्रैरी, कॉन्ट्रास्ट वाला जो भी सेंटेंस होगा उसका कैसे ट्रांसलेशन बनता है। तो शुरू करते हैं वीडियो। और आज का वीडियो है विपरीतता। विपरीतता बताने वाले वाक्यों का ट्रांसलेशन। दो तरह के ऐसे स्टेटमेंट जो आपस में विरोधाभासी हो, वैसे वाक्य दोनों के बीच में विपरीतता अर्थात कंट्रास्ट, इस तरह के वाक्यों की बनावट इस तरह होती है। बनावट को गौर से देखें। यद्यपि के बाद उपवाक्य, फिर उसके बाद कॉमा, फिर कॉमा के बाद तथापि या तो भी, फिर उपवाक्य। ये उपवाक्य एक वाक्य ही होता है, इंग्लिश में क्लाउज बोलते हैं। तो इस तरह के वाक्यों का ट्रांसलेशन बनाने का जो तरीका होता है, जिसको हम लोग सूत्र बोलते हैं, दो, इसको THOUGH को दो पढ़ेंगे या ऑल दो। उसके बाद क्लाउज होगा, सबऑर्डिनेट क्लाउज होगा। ये जो उपवाक्य है वो ये एडवर्ब क्लाउज होता है। उसके बाद कॉमा, उसके बाद फिर होगा प्रिंसिपल क्लाउज। ये होता है मुख्य वाक्य, इसको कहते हैं। इस तरह के तरीके से हम इस विपरीतता बताने वाले वाक्य को एग्जाम्पल देख लें। यद्यपि उसने कड़ी मेहनत की, तथापि वह असफल हो गई। अब दो क्लाउजेज हैं इसमें। उसने कड़ी मेहनत की और वह सफल हो गई। कड़ी मेहनत करने वाला सफल होता है, बट असफल हो गई मतलब कंट्रास्ट, विपरीतता है। इसलिए इसका ट्रांसलेशन, इस वाक्य का ट्रांसलेशन इसी तरीके से दो और दो, आपकी मर्जी, दोनों में से जो यूज कर लें। दो या और दो, उसने कड़ी मेहनत की, शी लेबर्ड हार्ड, फिर यहाँ कॉमा, वह असफल हो गई, शी फेल्ड। एकदम आसान, बिल्कुल ही इजी है। अगला एग्जाम्पल देखें। यद्यपि वह मोटा है, फिर यहाँ कॉमा देंगे, वह मोटा है कि पहले यद्यपि, तथापि वह तेज चल सकता है। मोटे लोग तेज नहीं चल सकते हैं, लेकिन यहाँ विरोधाभास बताया जा रहा है। तो इसका ट्रांसलेशन बनेगा ऑल्दो, दो या ऑल्दो
fat, he can go fast। इसी वाक्य का ट्रांसलेशन दूसरे तरीके से भी बन सकता है। यही वाक्य, यही स्थिति, इनका ट्रांसलेशन बनाने का दूसरा भी तरीका हो सकता है। तो क्या तरीका होता है उसको देखें। सब्जेक्ट में बी, सब्जेक्ट के बाद में बी, उसके बाद नाउन या एडजेक्टिव जो भी रहे, उसके बाद कॉमा, पिछले वाक्य में भी कॉमा आया था, फिर बट, उसके बाद सब्जेक्ट V1 अदर वर्ड्स, या नहीं तो अलग टाइप का एक तरह का सेंटेंस भी इसमें आएगा जिसका ट्रांसलेशन बनेगा सब्जेक्ट के बाद में, उसके बाद V1, फिर अदर वर्ड्स, फिर कॉमा, और उधर वाला वही रहेगा, उधर वाला भाग बट, सब्जेक्ट V1 अदर वर्ड्स। इसी का ट्रांसलेशन, इसी वाक्य का ट्रांसलेशन इस तरह से बना के चेक। यद्यपि उसने कड़ी मेहनत की तथापि वह असफल हो गई, तो she may labor hard, बट यहां पे कॉमा डालेंगे, she failed। दूसरा जो वाक्य है उसका ट्रांसलेशन इसी तरीके से बनाएंगे। तो यद्यपि वह मोटा है, तो he may be fat but he can go fast। ऐसे भी बनेगा। फिर इसी वाक्य का ट्रांसलेशन, एग्जैक्ट इसी का ट्रांसलेशन अलग तरीके से भी बन सकता है। एक तरीका और है इसी वाक्य को ट्रांसलेट करने का, उसका सूत्र देखें क्या होता है। मतलब एक वाक्य को दो तरह से बनाना देखा आपने, और तरह से भी बन सकता है। उसमें होता है एडजेक्टिव या एडवर्ब, जैसा सेंटेंस रहेगा उसके अनुसार। उसके बाद फिर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद वर्ब, उसके बाद कॉमा, और अंत में कॉमा के बाद जो प्रिंसिपल क्लॉज दिया रहेगा वो। ट्रांसलेट करके देखिए। जैसे इस वाक्य का यद्यपि वो उसने कड़ी मेहनत की, उसका ट्रांसलेशन बना के देखेंगे। देना है he labored hard as he labored, फिर वहां पे कॉमा डालेंगे, और कॉमा के बाद जो प्रिंसिपल क्लॉज था she failed। ऐसे भी बन सकता है hard as he labored, she failed। दूसरे तरीके का भी ट्रांसलेशन है, दूसरा उसका इस तरीके से कैसे बनेगा। मोटा, तो फैट एंड he is, fat and he is, और उसके बाद क्लॉज he can go fast। तो एक वाक्य का ट्रांसलेशन आपने तीन तरीकों से बनते हुए देखा। कैसे कैसे बनता है उसको गौर करें, पॉइंट को चेक करें, दिए गए एग्जाम्पल को देखें, पक्का समझ में आ जाएगा। इसका अगला पॉइंट, इस वीडियो का नेक्स्ट पॉइंट, एक एक पॉइंट को समझने की कोशिश करेंगे तो पक्का समझ में आएगा। इसमें कुछ नहीं है, पहले वाला इंफॉर्मेशन भी अपने पास रखें जो पहले बताया गया ट्रांसलेशन के
आज में कैसे ट्रांसलेशन है, क्या है, एक एक बात को ध्यान में रखते हुए nobody will obstruct you to get ahead। इस कंट्रास्ट बताने वाले कुछ वाक्यों की बनावट इस प्रकार, बनावट मतलब कैसे वाक्य आपके सामने आएंगे वो देखना है। यहाँ पे एक उपवाक्य आएगा जिसमें भले ही आएगा या भले ही आएगा या क्यों ना आएगा, भले ही या क्यों ना या चाहे। दूसरा भाग में आएगा जो दूसरा उपवाक्य होगा वह। इस तरह के वाक्य अगर आपके सामने आ जाए तो उनका ट्रांसलेशन बनाते हैं। उसका तरीका होता है इवन इफ या नो मैटर। उसके बाद जो क्लाउज होगा ये सबऑर्डिनेट क्लाउज ये दे देंगे। सबऑर्डिनेट क्लाउज के बाद कॉमा आएगा और अंत में प्रिंसिपल क्लाउज जो ये उपवाक्य है ये रखा जाएगा। एग्जाम्पल देख लें, समझ में आ जाएगा। वे चाहे मेरी मदद करें या न करें, चाहे वाला वे चाहे मेरी मदद करें या न करें, मैं उनका आदर करता रहूंगा। कितना बड़ा वाक्य, इसमें भी कंट्रास्ट है। मदद नहीं भी करे तो भी आदर करेगा। दूसरे भाग में कंट्रास्ट बताया जा रहा है, विपरीतता आ रही है। ट्रांसलेशन बनेगा इवन इफ या नो मैटर, दोनों में से कोई भी डाल सकते हैं। He does not help me, और मैं उनका आदर करता रहूंगा। I shall, करता रहूंगा। Keep on respecting him। दोनों भाग को गौर से देखें, समझ में आ जाएगा। और तरह का एक और अगला पॉइंट इसमें इस बनावट वाला अगर वाक्य आ जाए तो ट्रांसलेशन कैसे बनेगा ये देखें। एक उपवाक्य ऐसा आएगा जिसमें कितना ही या कितना भी या चाहे कितना ही या चाहे कितना भी। उसके बाद क्रिया विशेषण, चाहे कितना भी के बाद क्रिया विशेषण या विशेषण, कभी कभी विशेषण भी आ सकता है। और उसके बाद एक और उपवाक्य। अगर इस तरह की बनावट वाला वाक्य आ जाए तो आप इसका ट्रांसलेशन कैसे करेंगे। ट्रांसलेशन का तरीका होगा हाउएवर, चाहे कितना भी की रेडी होती है। उसके बाद एडजेक्टिव या एडवर्ब, उसके बाद जो सबऑर्डिनेट क्लाउज दूसरा क्लाउज रहेगा वो, फिर कॉमा, और कॉमा के बाद, इसमें दो क्लाउजेज होते हैं, कॉमा के बाद दूसरा क्लाउज जो प्रिंसिपल क्लाउज। एग्जाम्पल देख लेंगे।
समझ में पूरा पूरी आ जाएगा। वह चाहे कितना भी धीमा चले, कितना भी में से कितना भी, चाहे वह चाहे कितना भी धीमा चले, इस चाहे को यहाँ भी रख के चाहे वह कितना भी धीमा चले ऐसा भी इस्तेमाल किया जा सकता है। वह गाड़ी पकड़ लेगा। अब ट्रांसलेशन बनाएंगे। हाउएवर के बाद एडजेक्टिव या एडवर्ब है, तो यहाँ एडवर्ब है धीमा, स्लो। हाउएवर के बाद एडवर्ब दिया गया, ही में गो, कॉमा, उसके बाद प्रिंसिपल क्लॉज है, वह गाड़ी पकड़ लेगा। ही विल कैच द ट्रेन। तो चाहे वह कितना भी धीमा चले वह गाड़ी पकड़ लेगा। स्लो ही में गो, ही विल कैच। इस तरह के वाक्यों को ट्रांसलेट करना जाने। अब इस वीडियो का ये था अंतिम पॉइंट। अब जैसा कि मैं हर वीडियो के अंत में कुछ हिंदी वाक्य देता हूं आपको अपने आप को चेक करने के लिए ट्रांसलेशन बनाकर, वही 8-10 हिंदी वाक्यों वाला एक छोटा सा एक्सरसाइज। By translating which you may check yourself whether you have understood the points and examples discussed in this video or not. तो यहाँ पे translate into English. Number 1, यद्यपि वह कमजोर है तथापि वह तेज चल सकता है। नंबर 2, यद्यपि कुर्सी सुंदर है तथापि वह मजबूत नहीं है। नंबर 3, यद्यपि वह गरीब है तथापि वह ईमानदार है। नंबर 4, यद्यपि वह गोरी है तथापि वह सुंदर नहीं है। नंबर 5, वह चाहे मुझसे नफरत करे मैं उसे प्यार करती रहूंगी। अगला एक्सरसाइज, सॉरी अगला सेंटेंस easier है। You should try to translate all the sentences with the help of the examples given in the video. Number 6, तुम मुझे भले ही भूल जाओ,
तुम मुझे भले ही भूल जाओ, मैं तुझे नहीं भूल सकता। 7 वह गरीब ही क्यों न रहे, वह चोरी नहीं कर सकता। नंबर 8 वह कितना ही चालाक हो, वह मुझे नहीं ठग सकता है। नंबर 9 वह कितना भी अच्छा बोले, लोग उसे नहीं सुनना चाहते हैं। एंड 10 एंड लास्ट वह कितना ही प्रसिद्ध हो, वह कितना ही प्रसिद्ध हो, ईमानदार नहीं हो सकता। ये 10 हिंदी वाक्य ऐसे हैं जिन्हें ट्रांसलेट करके आप यह पता कर सकते हैं कि इस वीडियो में बताए गए सारे पॉइंट्स आपको समझ में आए अथवा नहीं। तो इस वीडियो का होता है अंत तक वीडियो को देखने के लिए थैंक्स अ लॉट। वीडियो को देखते रहें और उनमें बताए गए एक एक पॉइंट के अकॉर्डिंग ट्रांसलेशन बनाते रहें। If you face any problem, you are free to leave your own comment in the comment box. So, thanks a lot for watching the video till its end. Let us meet in the next video. Till then, take care. Have a nice day. Bye.